नमस्कार साथियों, आप सभी का इस नई यात्रा में स्वागत है। आज की क्लास सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि आपके भविष्य की शुरुआत है। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अगले कुछ वर्षों में झारखंड की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आज का दिन आपकी तैयारी का पहला दिन होना चाहिए। बहुत से छात्र छात्राएं सोचते हैं कि तैयारी बाद में करेंगे, लेकिन याद रखिए, जो समय शुरुआत करता है वही मंजिल तक जल्दी पहुंचता है। खासकर मेरी छात्राओं से मेरा कहना है कि आज हर क्षेत्र में बेटियां अपनी मेहनत से बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर रही हैं। झारखंड में विभिन्न सरकारी सेवाओं में भी अवसर हैं। यदि आप नियमित पढ़ाई करेंगे, आत्मविश्वास रखेंगे और सही रणनीति अपनाएं तो आप भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस क्लास में केवल किताबें नहीं बल्कि सीखते हैं कि तैयारी कब से शुरू करें, कौन सी किताबें पढ़ें, रोज़ कितने घंटे पढ़ें, समय का सही उपयोग करें और बिना घबराए पूरी तैयारी करें। मैं आप से केवल एक वादा करना चाहता हूँ, रोज़ नियमित से पढ़ाई करें, हर क्लास पूरी ईमानदारी से करें और हार नहीं माने। यह याद रखिए, सफलता किसी किस्मत से नहीं बल्कि रोज़ की मेहनत का परिणाम होती है। आइए आज हम लोग इसी क्लास में विस्तार पूर्वक से झारखंड जीएसएससी के विषय में समझेंगे और विद्यार्थियों को किस प्रकार से रणनीति तैयार कर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, इसी पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जेएसएससी का है हिंदी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। जब छात्र छात्राएं मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, बीए पास करते हैं, मैट्रिक पास करते हैं, इंटर पास करते हैं और ग्रेजुएशन करते हैं जिसको लोग बीए बोलते हैं, तब तक उसकी उम्र सीमा 14 वर्ष हो जाती है। मैट्रिक में, इंटर में 16 वर्ष और बीए में 17 वर्ष। उसके बाद छात्र छात्राएं सोचते हैं कि हमको तैयारी करना है, हमें नौकरी की तैयारी करना है, नौकरी लेना है, उस पर प्रयास करते हैं। तो सीमा आपकी जो है उम्र 18 वर्ष तक लगभग पहुंच जाती है। 18 वर्ष के हो जाने के बाद जब आप तैयारी शुरू करते हैं, तैयारी करते करते उम्र आपकी 25 वर्ष हो जाती है। 2-4 बार आपने फॉर्म भरा, प्रयास किया और नौकरी नहीं हुई, तब तक आपका उम्र हो जाता है 30 वर्ष। आपके अंदर घबराहट महसूस होने लगती है कि अब हम 4-5 बार प्रयास किए, अब हमारी नौकरी नहीं होगी, अब हम क्या करें, उम्र भी मेरा 30 पार करने जा रहा है, 30 वर्ष हो गया, अब नहीं होगा। आशा विश्वास मन से हम लोग खो देते हैं। तो इसी आशा और विश्वास को बनाए रखने के हम पूरे इस पे चर्चा करेंगे, फोकस करेंगे कि बच्चे को समय सीमा अवधि 25 वर्ष तक के उम्र में ही कैसे नौकरी ले सकते हैं, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। झारखंड जो भी एग्जाम लेती है वो आपको मैट्रिक स्तर का अगर वो वैकेंसी देती है तो प्रश्न आपका जो है क्वेश्चन आपका कहाँ का रहेगा, मैट्रिक स्तर का रहेगा। इंटर स्तर में जाएगा तो प्रश्न आपका कहाँ से रहेगा, इंटर स्तर का रहेगा। अगर ग्रेजुएशन से लेगा तो आपका क्या होगा कि प्रश्न आपका क्या रहेगा, बीए स्तर का रहेगा। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन की स्तर बढ़ेगा, अब पैटर्न सेम ही रहेगा। इस पे आपकी जो है जेएसएससी का जो सिलेबस है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, तब आपको बेहतर पूर्वक से वैकेंसी के विषय में पता चलेगा। तो पहला जेएसएससी का जो है ये 3 भागों में रहता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 1 का क्या सिलेबस है, तो पेपर 1 में है हिंदी व्याकरण है आपका। दूसरा है आपका
इंग्लिश ग्रामर है आपका। तीसरा आपका है क्षेत्रीय भाषा। पेपर 2 में आपका क्षेत्रीय भाषा पूछा जाएगा और पेपर 3 में आपका पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान। दूसरा में पूछा जाएगा आपका झारखंड जीके। तीसरा में पूछा जाएगा आपका गणित। चौथा में पूछा जाएगा आपका विज्ञान। पांचवा में पूछा जाएगा आपका रीजनिंग। छठा में आपका है करंट अफेयर्स। ये आपकी सिलेबस है। अगर हम लोग देखें कि पहला पैटर्न में क्वेश्चन कितना किस पेपर से कितना किससे मिलता है, तो सामान्य ज्ञान से आपका पहले 30 नंबर से रहेगा, झारखंड से आपका 40 नंबर रहेगा, गणित से आपका 10 नंबर रहेगा, विज्ञान से आपका 10 नंबर रहेगा, रीजनिंग से आपका 10 नंबर रहेगा, करंट अफेयर से आपका 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा। अब क्षेत्रीय भाषा में आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे आपका, और ये मिला के 60 रहेंगे, हिंदी 60 और इंग्लिश ग्रामर 60 रहेंगे, यानी ये आपके 120 हो गए, ये 100 हो गए, और आपका इधर 120 ये भी होने जा रहे हैं आपका। तो आपका क्वेश्चन यही रहेगा। लेकिन जब आप मैट्रिक लेवल से एग्जाम अगर देते हैं, आप मैट्रिक लेवल से आप एग्जाम देते हैं, इंटर लेवल से देते हैं, और आप बीए लेवल से देते हैं, तो सोचिए आप देखिए कि अगर मैट्रिक लेवल से आप जो दे रहे हैं तो आपको मैट्रिक स्तर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पे। अगर आप इंटर लेवल का एग्जाम देंगे तो इंटर लेवल से सिलेबस यही रहेगी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देंगे तो सेम सिलेबस यही रहेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सोचना है कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमें जेएसएससी का सिलेबस क्या है, यही आपकी सिलेबस है, आपको फोकस इसी पे करना चाहिए। छात्र छात्राएं को तैयारी में करना चाहिए। आपको ग्रेजुएशन करते करते, इंटर करते करते इस तैयारी में जुट जाएं। आपको झारखंड जीके एक और बेनिफिट आपको होगा, जेपीएससी में अगर आप देते हैं तो जेपीएससी में मान लेते ये 2 पेपर पूछता है PT1 में मात्र ये सामान्य ज्ञान रहता है आपका, और झारखंड जीके से प्रश्न रहता है। तो अगर आप ये दोनों क्लियर कर लेते हैं तो आपका पीटी पास करने में आपको एक बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। तो इसलिए आपकी ये सिलेबस है, और तैयारी करना चाहते हैं तो जबरदस्त जुट जाएं और अभी से ही सिलेबस पे फोकस करें। आपको पर डे सोचना चाहिए कि अगर हमें करना है तो पेपर 1 पे ही करेंगे। हिंदी व्याकरण में है तो पर डे हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर है तो 2-4-10 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर में करेंगे, क्षेत्रीय भाषा आपका है 100 नंबर मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट पेपर 2 और पेपर 3 में ही बनेगा। तो पेपर 2 पे भी पर डे हम 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और इधर लगातार आपका इधर भी आप 5-5, 10-10 क्वेश्चन का एक ले सीरीज और करते रहें, क्योंकि आपको उधर इंटर लेवल से तैयारी शुरू करते हैं तो उधर आपको इंटर लेवल का भी पढ़ना है, और इधर कंपटीशन का भी लगातार आपको लगते रहना है, कड़ी मेहनत करना होगा। तो आपकी सफलता आपकी उम्र रहते 25 से 26 वर्ष की उम्र में आपकी नौकरी तय हो जाएगी। आप इस रणनीति से तैयार करेंगे तो जबरदस्त आपको फायदा होगा, और उम्र रहते सीमा रहते आपकी नौकरी हो जाएगी। आप इसी अकॉर्डिंग में आप तैयारी करें, जबरदस्त करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।